कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णित श्री दत्तात्रेय जी के उपदेशों पर आधारित कार्यक्रम। दत्तात्रेय जी ने अब शरीर को अपना गुरु माना है और शरीर से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये भी मुझे बहुत कुछ सिखाता है। और सबसे बड़ी सीख जो दत्तात्रेय जी ले रहे हैं और हमें बता रहे हैं वो है 29वें श्लोक में। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं 29वें श्लोक में, लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम नित्यम पीह धीरः तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावत् निश्चयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। कह रहे हैं कि हे राजन, यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो बड़ा अनित्य ही, क्योंकि मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेकानेक जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। तो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष दे रहे हैं दत्तात्रेय जी कि 84 लाख योनियां जो हैं उनमें एक ही ऐसा शरीर है जो बहुत काम का है, और वो है मनुष्य का शरीर। हालांकि हम समस्त योनियों से इस शरीर का मुकाबला करके देखें तो ये कहीं भी टिकता नहीं है ना। बाकी शरीरों में जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, वो मनुष्य शरीर में नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत अचरज भरी चीज है और वो है बुद्धि, विवेक। अन्य शरीरों में बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है। अच्छा बुरा ये सोचने की जो ज्ञान शक्ति है वो नहीं है। भगवान के बारे में सवाल पूछने की ज्ञान शक्ति नहीं है। भगवान को प्राप्त कर ले ऐसा कोई भी शरीर नहीं है, क्योंकि वहां ऐसी बुद्धि नहीं है। मात्र मनुष्य शरीर ही है जहां पर भगवान ने ऐसी सुंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया है कि व्यक्ति उसका इस्तेमाल करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो मनुष्य शरीर जिसके लिए प्रहलाद जी ने भी बोला था कि ये जो मनुष्य शरीर है वो कैसा है, सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ। लेकिन अगर किसी को ये शरीर मिल जाता है तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। परंतु ये सुदुर्लभ शरीर जो है वो अनित्य है। प्रहलाद जी ने भी कहा, दत्तात्रेय जी भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बाकी शरीर क्षय को प्राप्त होते हैं, समाप्त होते हैं, ऐसे ही मनुष्य शरीर भी क्षय को प्राप्त होता है, यानी मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है। वहां कोई रोक टोक नहीं है, कोई विचार नहीं है। जैसे कुत्ते बिल्ली के शरीर के पीछे मृत्यु लगी रहती है, ऐसे ही मनुष्य शरीर के पीछे भी मृत्यु लगी रहती है, यानी कभी भी मृत्यु हो सकती है। ये निश्चित नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा। शरीर मिला है समाप्त होने के लिए ही मिला है। इसीलिए यहां पर दत्तात्रेय जी हमें एक सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है ना, इसमें हमें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जब अनेक जन्मों के बाद ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिले तो बुद्धिमान व्यक्ति का एक कर्तव्य है
इसे पा करके इससे पहले कि मृत्यु हो जाए उसे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर लेना चाहिए, साधन भजन कर लेना चाहिए भगवत प्राप्ति का। क्योंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे एक ऐसा सुंदर आध्यात्मिक पार्षद देह प्राप्त किया जाए जहां मृत्यु ना हो, जहां पर दुख ना हो, कष्ट ना हो, त्रिताप ना हो, व्याधि ना हो। और उसे प्राप्त करने का तरीका है प्रेम भक्ति। यानी प्रेम भक्ति से ही ऐसा शरीर प्राप्त हो सकता है, प्रेम भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तो सुना है भजन करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, रोज स्नान करो या वायु का आहार करो या फिर कम आहार करो, या फिर जो है गुफा में रहा जाए, अनिकेत हुआ जाए, या हमेशा जो है धूल लपेटे रहे। तो ऐसा नहीं है। वर्णन आया मीन स्नान परहा फणी पवन भुक मेषस्तु पर्णाशनः नीराशी विटपस्तथा प्रतिदिनम शेते बिले मूषकः नित्यं धूली धूसर खरगतः ध्यानानुरक्तो बकः नैतेषां फलमस्ति किंचित ध्रुव प्रेम प्रधानम तपः। कि देखिए मछली क्या करती है, वो तो निरंतर स्नान ही करती रहती है। तो अगर कोई कहे कि नहा धोकर ही भगवत प्राप्ति होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कहे निराहार रहकर भगवत प्राप्ति होगी तो सांप क्या करता है, वो तो केवल वायु का आहार करता है। फिर कोई कहे नहीं, हमें जो है सिर्फ पत्ते ही खाना है, तो भेड़ बकरियां तो पत्ते ही खाती हैं, तो क्या उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। कोई कहे कि हमें सिर्फ जल पान करना है, तो वृक्ष तो सिर्फ जल ही ग्रहण करते हैं, तो क्या वो भगवान को पा सकते हैं। कोई कहे कि हम तो गुफा में रहें और वहां भजन करें तो प्राप्ति होगी, तो चूहे तो गुफा में ही सोते हैं। और जो गधे हैं वो हमेशा धूल में लपटे रहते हैं। और कोई कहे हम ध्यान में बैठे रहे सारा दिन, तो बकुला बड़ा ही ध्यान परायण होता है। पर इन साधनों को करने से इन सभी को कभी भी भगवत प्राप्ति होते हुए नहीं देखा जाता है। तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रेम है महाधन। प्रेम, प्रेम को ही सबसे श्रेष्ठ जप तप आदि साधन कहा गया है। तो भगवान प्रेम से रीझकर जैसी कृपा करते हैं वैसे अन्य साधनों से नहीं कृपा होती है ना। यानी कि कोई सोचे कि हम कर्म करें और वो कर्म भक्तिमय ना हो, निज इंद्रियों के सुख के लिए हो, तब ये कृपा नहीं होगी। या कोई ये सोचे कि हम जोगी बन जाएं, पूर्ण वैरागी, तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि हमें पूर्ण आसक्त होना है भगवान में, पूर्ण आसक्त होना है भक्तों में। भक्त और भगवान की सेवा, इससे जिस प्रकार से मन निर्मल होता है और भजन के साधनों में मन लगने लगता है, नाम जप में मन लगता है, हरि नाम संकीर्तन में मन लगता है, वैसे किसी अन्य साधन से इतनी जल्दी होना संभव नहीं। देखिए ये जो कलयुग है ना, इसमें हरि नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरि नाम का जप, हरि नाम संकीर्तन। कलयुग में हरि नाम के अलावा अन्य कोई उपाय भी नहीं है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में कृष्ण प्रेम प्राप्ति का एकमात्र जो परम उपाय है वो श्री हरिनाम संकीर्तन है। इसलिए हर भक्त को उच्च स्वर में हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, जाप करना चाहिए, भगवान के भजन में पूरी तरह से खुद को डुबो देना चाहिए। तो शुरुआत होगी हरि कथा श्रवण से और हरि नाम संकीर्तन से। धीरे 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 धीरे
हमें ऐसे भक्तों का संग भगवत कृपा से प्राप्त होगा जो कि हमें इस दिशा में आगे ले जाएंगे, और तब ये मार्ग सहज, सहजतर और सहजतम बनता चला जाएगा और इस मार्ग में आनंद ही आनंद हमें आने लगेगा। यानी हमारा चित्त का जो दर्पण है वो धुलने लगेगा, मार्जित होने लगेगा भगवान का नाम लेने से, और तब जो भगवत प्रेम जो कि साधन से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो भगवत प्रेम वहां अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो भगवान है प्रेम के वश में, प्रेम ही भगवान को खींचता है, और इसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, जिसके लिए दत्तात्रेय जी ने हमें बता दिया कि ये है बहुत इम्पॉर्टेंट मनुष्य शरीर, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा दुर्लभ है और अनित्य है। लेकिन जो धीर लोग हैं वो इसमें अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त करके रहते हैं। इसीलिए जो दत्तात्रेय जी ने हमें सलाह दी है कि विषय भोग तो हम दूसरे शरीरों में भी प्राप्त कर लेंगे, है ना। यानी कि दूसरे जो शरीर हैं मनुष्य शरीर के अलावा, वो विषय भोग को पाने का ही शरीर है, यानी विषय को भोगने का शरीर है। वहां पर भला क्या कर्म किया जा सकता है। तो विषय भोग तो सभी योनियों में यूं ही प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो जानवर की योनि हो, चाहे वो रेप्टाइल्स की योनि हो, पशुओं की, पक्षियों की योनि हो। अगर मनुष्य जीवन पाकर भी विषय भोग को जमा करने में सारा जीवन खो दिया, तो इससे बड़ी कृपणता और कुछ नहीं हो सकती। यानी इतना बड़ा धन हमें मनुष्य शरीर मिला और इसका उपयोग हमने भजन में नहीं किया, इसका उपयोग हमने भगवत प्राप्ति के लिए नहीं किया, इसका उपयोग हमने भगवान के लिए नहीं किया, तो इससे बड़े दुख और इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता मनुष्य जीवन में। देखिए, हमारे जो आचार्य हैं वो भगवान को क्या कहते हैं। वो कहते हैं, तव दास सुखैक संगिनाम भवनेष्वस्त्वपि कीट जन्म में इतराव सथेषु मामस्म भूदपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। कि हे भगवान, आपके दास से सुख का अनुभव करने वाले भक्तों के घर में यदि मेरा कीट पतंग योनि में भी जन्म हो तो बड़ा उत्तम है, परंतु आपके दास्य भाव से विमुख दूसरे के घर में ब्रह्मा बनकर भी मैं जन्म नहीं लेना चाहता। कितनी सुंदर बात है। जिसने भगवान की भक्ति का रस चख लिया है, जो भगवान के माधुर्य को जानता है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है, जो भगवान के माधुर्य रस में डूबा हुआ है, ऐसा भक्त ही ये कह सकता है कि प्रभु, अगर मेरा कर्म ऐसा नहीं कि मुझे दोबारा मनुष्य योनि मिले तो कोई बात नहीं, पर आपके दासों के घर में यदि मैं कीट पतंग योनि में भी जन्म लूंगा तो अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि वहां आपका यश वर्धन होगा, आपका यशगान होगा प्रभु, वहां आपकी कथाएं होंगी, वहां भक्तों का आना जाना होगा, वहां हरिनाम संकीर्तन होगा, उच्च स्वर्ग में कीर्तन होगा, वो सब मेरे कानों में सुनाई देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका भजन नहीं करता और उस घर में आप मुझे भेज दें और कहें कि तुम ब्रह्मा बन जाओ, तो मुझे वैसा जन्म नहीं चाहिए। तो देखिए, इसका अर्थ भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, वैष्णवों की कृपा से अगर किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ने जन्म ले लिया है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के महत्व को जान पाता है, उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान से प्रेम हो जाता है ये तो एक बात है, लेकिन भगवान के भक्तों से भी प्रेम हो जाता है। वस्तुतः भगवान से किसी का अगर कोई संबंध है उससे भी प्रेम हो जाता है, और तब वो कहता है कि आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उसके
दास का दास बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके संबंध से विहीन ऐसा कोई अस्तित्व मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कोई जन्म भी नहीं चाहिए, है ना। तो हमारे जो भक्त लोग हैं, हमारे जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने अपनी दृष्टांत से हमें यही बताया है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, प्रभु ना तो मैं धर्मनिष्ठ हूं, ना मैं आत्मज्ञानी हूं, ना आपके पवित्र चरणों में मेरी भक्ति है, मैं अकिंचन हूं और ये जानता हूं कि आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है, इसलिए शरण लेने योग्य आपके चरणों में मैं शरणागत हूं। बस शरणयम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूं। और ये हम जान सके, समझ सके, महसूस कर सके इस बात को, इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। और यही हमें बता रहे हैं दत्तात्रेय जी आज के इस श्लोक में, याद रखिए।